190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को सजा होगी या नहीं, फैसला आज दिन 11 बजे अडियाला जेल में सुनाया जाएगा। 18 दिसंबर को महफूज किया जाने वाला ये फैसला 2 बार मौखर किया जा चुका है। रुकन पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी हामिद रजा ने कहा है कि बानी पीटीआई ने कहा है कि फैसला जो भी आए मुज़ाकरात जारी रखेंगे। हामिद रजा ने कहा कि पीर को होने वाले फैसले से मुल्क की बदनामी होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने 190 मिलियन पाउंड केस पर कहा, बरतानिया से आई रकम सरकारी खजाने के बजाय साबिक वज़ीर आज़म ने प्रॉपर्टी टाइकून के जुर्माने में एडजस्ट कराई, बदले में 450 एकड़ जमीन ले ली। पीटीआई के तर्जुमान शेख वकास अकरम ने कहा है कि उम्मीद है फैसला मजीद मौखर नहीं किया जाएगा, ये बरियत का केस है। सेनेटर फैसल वाडा ने कहा, 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई को सजा जरूर होगी, ये ओपन एंड शट केस है। अलकादिर ट्रस्ट पर दस्तखत के वक्त ही बानी पीटीआई को बता दिया था कि आप इसमें जेल जाएंगे। बानी पीटीआई से मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात के बाद हुकूमत के साथ बातचीत की तीसरी नशिस्त की राह हमवार। पीटीआई कमेटी तीसरी बैठक में जुडिशल कमीशन बनाने और कैदियों की रिहाई के मुतालबात तहरीरी तौर पर पेश करेगी। अडियाला जेल में मुलाकात के बाद कमेटी रुकन साहिबजादा हामिद रजा ने मीडिया को बताया, तीसरे राउंड में हुकूमत को 9 मई और 26 नवंबर वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाने के मुतालबे पर अमल करना होगा, नहीं तो मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सकेंगे। मुज़ाकरात की डेडलाइन 31 जनवरी ही है। वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर ने बानी पीटीआई से अलहदा भी मुलाकात की। पीटीआई मुज़ाकरात करे तो सही, रुकावट उनकी तरफ से है, इल्जाम मुझ पर लगाते हैं। मुज़ाकरात सैबोताज करने के इल्जामात पर ख्वाजा आसिफ का जवाब। वज़ीर दिफा ने कहा, वो हल्फिया कह सकते हैं कि मुज़ाकरात के हक में हैं, उन्हें पीटीआई वालों की नेक नियति पर शक है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पीटीआई वाले अमरीकी कांग्रेस की समातों का जाली ड्रामा बनाकर पेश कर रहे हैं। पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात बिल्कुल ठीक हैं, कुछ नहीं होने जा रहा। पीटीआई 20 जनवरी का इंतजार ना करे, ट्रंप अब उनका ट्रंप कार्ड नहीं रहा। सेनेटर फैसल वाडा का तहरीक इंसाफ को मुफ्त मशवरा। कहा, 20 जनवरी को पीटीआई को मायूसी होगी और पाकिस्तान को जबरदस्त कामयाबी मिलेगी। पहले जो बयानात तसलसल से आ रहे थे अब वो आना बंद हो गए हैं। पाकिस्तान पर कोई बैरूनी दबाव नहीं, बैनुल अक़वामी हवा बानी पीटीआई के लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए चल रही है। हमारे सिपहसालार पर दुनिया एतमाद करती है, उनकी बैकडोर डिप्लोमेसी कामयाब हुई है। कहा, पीटीआई मौला जट की सियासत कर रही थी, अब कशकोल लेकर मुज़ाकरात में हुकूमत से मांग रही है। मुज़ाकरात करके फॉर्म 47 की हुकूमत को कानूनी तस्लीम कर लिया है। तालीम की फराहमी में रुकावटें डालने पर तालिबान और इसराइल पर मलाला यूसुफजई की शदीद तनकीद। मुस्लिम वर्ल्ड लीग के ज़ेर एहतमाम लड़कियों की तालीम से मुताल्लिक कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा, इसराइल ने गज़ा में पूरा तालीमी निज़ाम तबाह कर दिया है, जबकि तालिबान ने अफगान ख़वातीन से तालीम का हक छीन रखा है। तालिबान ने ख़वातीन के हुकूक छीनने के लिए 100 से ज़ायद कानून साजियाँ की हैं। अगर अफगान लड़कियों की तालीम की बात ना की गई तो इस कॉन्फ्रेंस का मकसद पूरा नहीं होगा। लड़कियों की तालीम के मकसद को आगे बढ़ाने के लिए हमें एक जामे नुक्ता नज़र अपनाना होगा। हम उस वक्त तक नहीं रुकेंगे जब तक पाकिस्तान की हर बच्ची को सीखने का मौका नहीं मिल जाता। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी का इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस से खिताब। सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम वर्ल्ड लीग ने कहा, लड़कियों की तालीम से मुताल्लिक इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडे में कोई हकीकत नहीं। कॉन्फ्रेंस के कामयाब इनेकाद के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के शुक्रगुजार हैं। वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, पाकिस्तान में हर लड़की के लिए मयारी तालीम की रसाई मुमकिन बनाएंगे। कॉन्फ्रेंस के एलामी में कहा गया है कि कॉन्फ्रेंस में हुए मुआहिदों की अमलदारी को यकीनी बनाया जाएगा। शुरा ने लड़कियों की तालीम सिर्फ मजहबी नहीं बल्कि माशरती एतबार से अहम करार दी। गुर्बत और समाजी चैलेंजेस वाले माशरों में लड़कियों को तालीमी स्कॉलरशिप देने की तजवीज़ भी दी गई। डिप्टी कमिश्नर के अहकामात के बावजूद कुरम में बंकर गिराए ना जा सके। गुज़श्ता रोज़ डिप्टी कमिश्नर ने CNW एक्सियन को बालशखेल और खार किले में बंकर्स गिराने का हुक्म जारी किया था। ज़राए के मुताबिक एक फरीक ने 2 रोज़ तक बंकर्स मस्मार ना करने की मोहलत मांगी है।
धरने के बायस टल से अपर कुरम के लिए खाने पीने के सामान का दूसरा काफिला अब तक रवाना न हो सका। खुराक और दवाओं की किल्लत से अवाम और ताजिर परेशान। ताजिर रहनुमाओं का पीर तक कॉन्वॉय न लाने की सूरत में भरपूर एहतजाज का ऐलान। ताजिरों का कहना है कि 150 ट्रक 3 हफ्तों से खड़े हैं, सब्जियां खराब हो रही हैं, मुर्गियां मर रही हैं, किराया कई गुना बढ़ चुका। लोअर कुरम के इलाके मंदूरी में मुजाहिरीन ने मुतालबात की मंजूरी तक धरना दे रखा है। मुशीर सैयद खैबर पख्तूनख्वा का कहना है कि 15 लाख मालियत की एमरजेंसी अद्वियात अहमद सद्दा के हवाले की गई हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की शुमाली वजीरिस्तान में 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ, नाखवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक शुमाली वजीरिस्तान के इलाके दोसली में ऑपरेशन के दौरान 6 खवारिज मारे गए, 2 गिरफ्तार हुए। शाम में सिक्योरिटी फोर्सेस से शदीद फायरिंग के तबादले के बाद 3 खवारिज हलाक, 2 जख्मी हो गए। मारे गए खवारिज के कब्जे से असलहा गोला बारूद बरामद। रहीम यार खान में खानपुर के इलाके जज्जा अब्बासिया की बस्ती लाशारी पर डाकुओं का हमला, 4 अफराद जाँ बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक हमला उंदड़ गैंग ने उस्मान चांडिया के करीबी अजीजों पर किया। डाकुओं की फायरिंग से मरने वालों में 3 भाई शामिल हैं। DPO के मुताबिक पुलिस के लिए काम करने वाले उस्मान चांडियों का खानदान पुलिस हिफाजत में है। गन्ने की फसल में डाकुओं का घेराव कर लिया है। ऑपरेशन के लिए पुलिस की भारी नफरी तलब। पंजाब के मुख्तलिफ मैदानी इलाकों में धुंध, हद निगाह कम होने पर मोटरवे कई मकामात पर बंद। मोटरवे M3 लाहौर से रजाना तक, M4 शोरकोट से मुल्तान तक बंद। मोटरवे M5 को मुल्तान से रोहड़ी तक बंद कर दिया गया। मोटरवे पुलिस की शहरियों को गैर जरूरी सफर न करने की हिदायत। बलूचिस्तान के जिला हरनाई में कोयले की कान में मट्टी का तोदा गिरने से 2 कानकन जाँ बहक। चीफ माइंस इंस्पेक्टर के मुताबिक दोनों कानकनों की लाशें निकाल ली गईं। संजदी कोयला कान में फंसा आखिरी कानकन 3 रोज बाद भी नहीं निकाला जा सका। PDMA का कहना है कि कानकन निकालने के लिए रेस्क्यू का अमल जारी है। 11 कानकनों की लाशें कई रोज ऑपरेशन के बाद निकाली जा चुकी। 9 जनवरी की रात गैस के बायस धमाके से कान बैठ गई थी। अमेरिका, स्वीडन, सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब इमारात समेत 7 ममालिक से 24 घंटे के दौरान मजीद 52 पाकिस्तानी बेदखल। अमेरिका और सऊदी अरब से कराची पहुंचने वाले 3 अफराद गिरफ्तार। इमिग्रेशन ज़राए के मुताबिक तमाम अफराद को वीज़े की मियाद ख़त्म होने, गैर कानूनी दाखिले, मनशियात स्मगलिंग और भीख मांगने समेत दीगर वजूहात पर बेदखल किया गया। कराची से इटली, सऊदी अरब और कतर जाते हुए 13 मुसाफिरों को ऑफलोड किया गया। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि कौमी असम्बली में तादाद कम होने के बावजूद जदोजहद जारी रखी। सियासत में सवालात उठते रहते हैं। मुल्तान में खैरुल मदारिस में खिताब करते हुए कहा कि पहली बार हुक्मरान और हिज़्ब इख्तिलाफ हमारे कसीदे पढ़ते नजर आए। इस बार एक मौलवी ने 2 कश्तियों पर पांव रखा और पार हो गया। सियासतदान से कुछ भी मनवाना मुश्किल काम नहीं है। शेबन PCB मोहसिन नकवी का कदाफी स्टेडियम का दौरा, तामीराती कामों पर पेशरफ्त का जायजा लिया। कहा PCB चैंपियंस ट्रॉफी को यादगार बनाने के लिए तैयार है। इवेंट के लिए स्टेडियम की तामीर नौ का काम रवा माह मुकम्मल हो जाएगा। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में PCB के अहम ऑफिशल्स की शिरकत। इजलास का मकसद 5 मेंटोर्स की कारकर्दगी की बुनियाद पर दर्जाबंदी करना था। ज़राए के मुताबिक गैर तसल्ली बख्श कारकर्दगी वाले मेंटोर्स की जगह नए मेंटोर्स लाए जा सकते हैं। चेयरमैन PCB का सियालकोट का भी दौरा, तकरीब से खिताब में कहा अगर पंजाब हुकूमत सियालकोट स्टेडियम नहीं बनाती तो यहाँ की बिजनेस कम्युनिटी शामिल हो जाए। बिजनेस कम्युनिटी और PCB मिलकर सियालकोट में आलमी मयार का स्टेडियम बनाएंगे। नवाज शरीफ 8 फरवरी को कह देते कि वो इलेक्शन हार गए हैं तो हालात और होते। सियासी कायदीन को मुल्क के लिए मुश्किल फैसले करने पड़ते हैं। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खकान अब्बासी का लाहौर में थिंक फेस्ट के सेशन में इज़हार ख्याल। कहा बानी PTI की मकबूलियत दूसरों की नाकामी की वजह से है। इलेक्शन चोरी हो तो सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा। रहनुमा PTI सलमान अकरम राजा ने कहा ताकत के जोर पर पास करवाई गई 26वीं तरमीम शहरी आज़ादी पर बड़ा हमला है। शहरी आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमें एक आज़ाद और ताकतवर अदलिया चाहिए। माशरे को जुल्म के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। वज़ीर आला पंजाब ने अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के लिए 62 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। मरियम नवाज का कहना है कि अपना घर हर शहरी का बुनियादी हक है। वज़ीर आला का कर्ज की रकम
15 से 20 लाख करने की तजवीज़ का जायजा लेने की भी हिदायत। वज़ीर आला को ब्रीफिंग में बताया गया कि पंजाब भर में 5000 शहरी प्रोग्राम के तहत कर्ज ले चुके हैं। 4200 से जायद मकान तेजी से तकमील की जानिब गामजन है। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ की पीर पगारा से मुलाकात। PTI और GDA का मुस्तक़बिल में राबते बढ़ाने और मसाइल के हल के लिए मुशावरत पर इत्तफाक। बैरिस्टर सैफ ने कहा, पीर पगारा मुल्क की काबिल एहतराम शख्सियत हैं। मुल्क की मसाइल के हल में उनकी सियासी बसीरत अहम है। मुलाकात में सीनियर सियासतदान मोहम्मद अली दुरानी भी मौजूद थे। पीर पगारा ने अपोजिशन को करीब लाने में मोहम्मद अली दुरानी के किरदार को सराहा। पंजाब की वज़ीर इत्तलात आज़मा बुखारी ने कहा है कि मरीम नवाज आज तारीख के भारी मैंडेट से वज़ीर आला बनकर पंजाब की खिदमत कर रही हैं। एक लीडर जेल में बैठा इंतशार फैलाने की प्लानिंग करता है, उसके चेले बाहर मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं। कल तक जो सबको कहता था छोड़ूंगा नहीं, आज वो सबके पांव पकड़ रहा है। जब से इनका मुंह बंद है, मुल्क का हर शोबा तरक्की की तरफ बढ़ रहा है। अमरीकी शहर लॉस एंजलिस में 5 रोज से लगी आग बुझाई ना जा सकी। मरने वालों की तादाद 16 हो गई, 13 अफराद लापता। हलाकतों में इजाफे का खदशा, 35,000 से ज्यादा सारिफीन बिजली से महरूम। मुतासर इलाकों में रेड फ्लैग वार्निंग जारी। 1.5 लाख अफराद की नकल मकानी, मजीद 1,60,000 से ज्यादा को इनखला की वार्निंग। खाली मकानात में लूट मार की वारदातें। मुतासर इलाकों में रात को कर्फ्यू नाफिज। ब्रेंटवुड में नायब सदर कैमला हैरिस के घर के बाहर से 2 अफराद गिरफ्तार। इन अफराद पर चोर होने का शुबा है। पीर से बुध तक तेज हवाओं की वार्निंग जारी। आग पर मुकम्मल काबू पाने में कई हफ्ते लग सकते हैं। माहिरीन ने खबरदार कर दिया। हजारों फायर फाइटर्स, सैकड़ों फायर इंजन, वाटर टैंकर, 60 तैयारे आग बुझाने की कोशिशों में मसरूफ। आग लगने की वजूहात जानने के लिए बड़े पैमाने पर तहकीकात जारी। लॉस एंजलिस आग जदीद अमरीकी तारीख की सबसे तबाहकुन आग होने का खदशा। कराची के इलाके मंगोपीर में CTD एहलकारों की जानिब से शहरी के अगवा और लूटने का मामले पर तफ्तीश के लिए IG सिंध ने कमेटी बना दी। 25 दिसंबर को मंगोपीर से अरसलान नामी शहरी को बगैर नंबर प्लेट की पुलिस मोबाइल में अगवा करके $3,40,000 डिजिटल करेंसी मुख्तलिफ अकाउंट्स में ट्रांसफर की गई। वाक़े का मुकदमा दर्ज कराने पर तहकीकात का आगाज किया गया तो इसमें CTD के एहलकार मुलव्विस निकले। केस में मजमूई तौर पर 8 मुल्जिमान गिरफ्तार हैं। 3 अफसरान और एहलकार मुअत्तल और DSP राजा उमर खत्ताब समेत 2 DSPs को ओहदों से हटाया जा चुका है। बहावलपुर में कौमी शाहराह पर अड्डा मुसाफिर खाना के करीब ट्रेलर और कार में तसादुम। हादसे में 5 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। लाहौर के इलाके ड्राइवर में डकैती मज़ाहमत पर निजी कंपनी का मैनेजर कत्ल। मुल्जिमान कंपनी मैनेजर से 9 लाख रुपए भी छीन कर ले गए। वारदात के दौरान डाकुओं की फायरिंग से उनका अपना साथी मारा गया। दरियाए सिंध बचाओ बेदारी मार्च उमरकोट पहुंचकर खत्म हो गया। उमरकोट में जलसे से खिताब करते हुए GDA सिंध के सदर पीर सदरुद्दीन शाह राशिदी ने कहा कि सिंध के अवाम ने दरियाए सिंध से कैनाल निकालने को मुस्तरद कर दिया। सिंध यूनाइटेड पार्टी के सरबराह सैयद जैन शाह का कहना था कि हम ग्रीन पाकिस्तान मंसूबा रद्द करते हैं। GDA के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर सफदर अब्बासी ने कहा कि हमारी सारी मईशत का दारोमदार ज़राअत पर है। अब सिंध की ज़राअत खतरे में है। जमात इस्लामी का CBU रोड कराची पर इसराइली दहशतगर्दी और अहले गजा से इजहार एकजहती के लिए गजा मार्च। मार्च का आगाज निशान पाकिस्तान से किया गया, जिसमें मर्द, खवातीन, बुजुर्गों और बच्चे भी बड़ी तादाद में शरीक हुए। मार्च में मौजूद शुरका ने फलस्तीनी परचम थामे मजलूमीन फलस्तीनियों से इजहार एकजहती किया। मार्च से खिताब करते हुए मुकर्रीरीन का कहना था कि गजा में बमबारी जारी है, पूरा गजा मलिया मीट कर दिया गया, हम फलस्तीनियों को कभी तनहा नहीं छोड़ेंगे। भारत से आए 84 रुकनी हिंदू यात्रियों के वफ्द की सखर आमद। साधु बेला मंदिर का दौरा किया। हिंदू पंचायत के शोरलाल, डिप्टी मेयर राशिद मुगल और दीगर ने वफ्द का इस्तकबाल किया। वफ्द के सरबरा का कहना था कि पाकिस्तान पहुंचने पर बहुत प्यार मिला, जिसे हमेशा याद रखा जाएगा। हाथों में मेहंदी, माथे पर बिंदिया, खूबसूरत मलबूसात, हर चेहरा खुशी से सरशार। कराची रेलवे ग्राउंड में 105 हिंदू जोड़ों की इज्तिमाई शादी। पाकिस्तान हिंदू कौंसिल के ज़ेर एहतमाम खूबसूरत तकरीब में हज़ारों अफराद ने शिरकत करके इज्तिमाई शादी की तकरीब को यादगार बना दिया।
پاکستان اور امریکہ المنائی نیٹ ورک کی سالانہ تقریب کا کراچی میں انعقاد۔ امریکی حکومت کے زیر اہتمام تعلیمی اور انگریزی زبان کے پروگرامز میں شرکت کرنے والے تقریباً 200 پاکستانی شریک ہوئے۔ تقریب میں امریکی ایکسچینج پروگرامز کے مثبت اثرات کو اجاگر کیا گیا۔ کراچی میں مقیم امریکی قونصل جنرل اسکاٹ اربام نے المنائی کی خدمات کو سراہتے ہوئے کہا، یہاں موجود افراد تعلیم، میڈیا، عوامی صحت، ماحولیاتی تحفظ، فنون لطیفہ اور دیگر شعبوں میں تبدیلی لا رہے ہیں۔ امریکی حکومت ان ایکسچینج پروگرامز پر سالانہ 8.5 ارب پاکستانی روپے سے زائد کی سرمایہ کاری کرتی ہے۔ اسرائیلی فوج کے غزہ پر حملے، گزشتہ 5 روز میں 70 فلسطینی بچے شہید کر دیے۔ یونیسیف کا کہنا ہے کہ غزہ کی تقریباً تمام 11 لاکھ بچے خطرناک ذہنی دباؤ کا شکار ہیں۔ اسرائیلی طیاریوں کی جبالیہ، شاطئی، دیر البلا اور شجاعیہ میں نہتے فلسطینیوں پر بمباری، صبح سے اب تک مزید 30 سے زائد فلسطینی شہید۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق شمالی غزہ میں جھڑپوں میں 4 اسرائیلی فوجی مارے گئے۔ امریکہ، مصر، قطر کی ثالثی میں غزہ جنگ بندی کی کوششیں۔ اسرائیل کا اعلیٰ سطح وفد دوحہ پہنچ گیا۔ حماس اسرائیل مذاکرات 90% مکمل ہو گئے ہیں، اسرائیلی میڈیا کا دعویٰ۔ امریکی صدر جو بائیڈن اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا ٹیلی فون پر رابطہ۔ دوحہ میں جاری غزہ جنگ بندی یا غمالیوں کی رہائی معاہدے کے مذاکرات پر تبادلہ خیال۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق صدر بائیڈن نے نیتن یاہو پر جنگ بندی یا غمالیوں کی رہائی اور غزہ میں فوری امداد کی فراہمی بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا۔ نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ امریکی صدر بائیڈن کو مذاکرات کی پیش رفت سے آگاہ کیا۔ اسرائیل میں نیتن یاہو حکومت کے خلاف ہزاروں افراد کا احتجاج۔ مظاہرین نے تل ابیب کی مرکزی شاہراہ سڑکیں بند کر دیں۔ غزہ جنگ بندی اور غمالیوں کی رہائی کروانے کا مطالبہ۔ سڑکیں خالی کرانے کے لیے کئی مقامات پر پولیس کی مظاہرین سے جھڑپیں۔ حکومت مخالف نعرے لگاتے مظاہرین نے پرائم منسٹر شرم کرو، مزید جنگ نہیں کے پلے کارڈز اٹھائے ہوئے تھے۔ پاکستان سپر لیگ کے 10ویں ایڈیشن کی پلیئرز ڈرافٹ آج ہوگی۔ ایونٹ کی 6 فرنچائز اپنی اپنی ٹیمز تشکیل دیں گی۔ دنیا بھر سے معروف کرکٹرز PSL 10 میں رجسٹرڈ۔ نیوزی لینڈ کے کین ولیمسن، ڈیرل مچل، ٹم ساؤدی، مارک چیپمن، آسٹریلیا کے ڈیوڈ وارنر، عثمان خواجہ، میتھیو شارٹ، شان ایبٹ بھی ڈرافٹ کا حصہ۔ انگلینڈ کے جیسن رائے، ایلیکس ہیلز اور زیک رولی بھی پلیٹینم کیٹیگری میں شامل۔ بنگلہ دیش کے مستفیض الرحمان، شکیب الحسن، افغانستان کے مجیب الرحمان سمیت بڑی تعداد میں غیر ملکی کھلاڑی ڈرافٹ میں شامل۔ ICC انڈر 19 ویمنز T20 ورلڈ کپ میں شرکت کرنے والی پاکستان ویمنز ٹیم کی ملائیشیا میں بھرپور ٹریننگ۔ کھلاڑیوں نے 4 گھنٹے تک بھرپور پریکٹس سیشن کیا۔ میگا ایونٹ سے قبل قومی ٹیم آج نائجیریا کے خلاف پریکٹس میچ کھیلے گی۔ انڈر 19 ورلڈ کپ میں پاکستان کا پہلا مقابلہ 18 جنوری کو امریکہ سے ہے۔ نیشنل مینز اینڈ ویمن ٹریک سائیکلنگ چیمپئن شپ لاہور میں وابڈا کی برتری کے ساتھ ختم ہو گئی۔ 3 روزہ چیمپئن شپ میں مینز اینڈ ویمنز ایونٹ وابڈا کے نام رہے۔ عزت اللہ اور غزالہ منیر بہترین سائیکلسٹ قرار۔ FA کپ فٹ بال کے تیسرے راؤنڈ میں مانچسٹر یونائیٹڈ نے سنسنی خیز مقابلے میں آرسنل کو پینالٹی ککس کی بنیاد پر 5-3 کے اسکور سے ہرا کر چوتھے مرحلے کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ مقررہ وقت میں دونوں ٹیمز کے درمیان مقابلہ 1-1 گول سے برابر رہا تھا، جبکہ آرسنل نے اس دوران پینالٹی کک ضائع کی اور جیت کا موقع گنوا دیا۔ اسپین کی شہزادی لیونار نے نیوی کی ٹریننگ کے لیے تربیتی جہاز پر ساتھیوں کو جوائن کر لیا۔ بادشاہ فلپ اور ملکہ لیٹیزیا نے شہزادی کو امریکہ کے 6 ماہ کے دورے کے لیے الوداع کیا۔ شہزادی نے بحری تربیت کے لیے جانے سے پہلے 1 سال ملٹری اکیڈمی میں گزارا۔ شہزادی لیونار یونیورسٹی کی تعلیم فوجی ٹریننگ کے بعد حاصل کریں گی۔ کراچی میں پہلی بار سجا جاپانی کلاسک کار اور موٹر بائک کا شاندار میلہ۔ 60 سال سے زائد پرانی کلاسک گاڑی اور موٹر بائکس کے منفرد ڈیزائنز بنے لوگوں کی توجہ کا مرکز۔ پاکستانی اینیمیٹڈ فلم گلاس ورکر کی لندن میں اسکریننگ۔ پروڈیوسر عثمان ریاض کا کہنا ہے یہ پاکستان کی طرف سے اس فلم کی آسکر کے لیے نامزدگی پر وہ فخر محسوس کر رہے ہیں۔ اور نارتھ امریکن باکس آفس پر ایکشن، کرائم اور تھرل کا راج۔ فلم ڈین آف تھیفز 2 ریلیز ہوتے ہی باکس آفس پر چھا گئی۔ پہلے ہی ہفتے $1.60 کروڑ یعنی 4 ارب 47 کروڑ پاکستانی روپے سے زائد کما لیے۔